वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट शुरू करते हैं। मेरे साथ पीटीआई के रहनुमा नईम हैदर पंचोता हैं और उनके साथ पीटीआई की पॉलिटिक्स पर बात करेंगे। बहुत कुछ हो रहा है। आज दरख्वास्त भी दी है केपीके के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कि इमरान खान साहब का मुआयना शौकत खाना में कराया जाए। लाहौर से जो खबरें आ रही हैं उसमें शाह महमूद कुरैशी तो बरी हो गए, लेकिन बाकी तमाम जो कायदीन थे और वर्कर्स, उनको फिर किसी को 10 साल, किसी को 5 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। तो बज़ाहिर पीटीआई को अदालतों से इंसाफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा और उन्होंने 14 अगस्त को एहतजाज की कॉल भी दी हुई है। उस पर भी गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म उस पर उन्होंने किया हुआ है। तो नईम हैदर पंचोता साहब से पूछेंगे आज कि किधर जा रहे हैं मामलात और पार्टी क्या समझती है कि क्या वे आउट है। नईम साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया प्रिया नवाज। सबसे पहले तो ये बयान फरमाइए कि ये आज सज़ाएं वहाँ पर लाहौर में शाह महमूद बरी और बाकी तमाम लोगों को सज़ाएं सुना दी गई, हालांकि बहुत सारे लोग तो मौजूद ही नहीं थे। देखिए, बहुत शुक्रिया समी भाई, आपने मौका दिया। पहली बात तो यह है कि आपने देखना है कि ये मुकदमा क्या है। ठीक है, इस चीज़ को छोड़ दें कि फलानी जगह के ऊपर आग लगी थी, वो लगी थी, क्योंकि एक मुकदमे की अगर बात कर ली जाए कि इस मुकदमे के फैक्ट्स क्या हैं, तो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जहां मुकदमे की बात है कि इस मुकदमे के अंदर हुआ क्या, वो बड़ा वाजह है कि 9 मई शादमान थाना जना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने के केस में, यानी गाड़ियां जलाने का ये मुकदमा है कि इस बंदे ने इस बंदे ने इस बंदे ने इस बंदे ने गाड़ी जलाई है। कोई एक ऐसी वीडियो, कोई एक ऐसी ऑडियो लेकर आ जाए जहां पर कोई बंदा ये कह रहा हो कि आप इस गाड़ी को आग लगा दें, आप इस बिल्डिंग को आग लगा दें, या कोई ऐसी वीडियो लेकर आ जाए जिसमें सनम जवेद खड़ी हों, आली हमजा खड़ी हों, महमूद रशीद साहब खड़े हों, एजाज चौधरी साहब खड़े हों, या डॉक्टर यास्मीन खड़ी हों कि वो उस गाड़ी को आग लगा रहे हैं। कहीं पर नहीं है। हाफिज अरशद जो खान साहब का गार्ड था, इसकी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं क्योंकि ये लोग, वो इस्लामाबाद में था, ये तस्वीर है उसकी, और ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर की तस्वीर है। मैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट में खुद मौजूद था और मैं इस चीज का गवाह हूं। मैंने इसे फोन किया, मैंने कहा कि मेरी गवाही की जरूरत पड़ती है अदालत में, जैसे फवाद चौधरी साहब की ली गई थी फैसलाबाद के अंदर, तो मैं गवाही वीडियो लिंक के ऊपर देने के लिए तैयार हूं। कोई एफिडेविट चाहिए वो देने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसको कबूल नहीं किया गया और कहा गया कि आपको भी 10 है, आपको भी 10 है, आपको 5 है, आपको 10 है। भाई किस बुनियाद के ऊपर 10-10 दे रहे हैं? कानून ये कहता है, आइन का आर्टिकल 13 है, वो बड़ा वाज़ेह है कि एक शख्स के ऊपर एक दफा किसी जो कसूर है उसकी सजा होगी। ये नहीं होगा कि एक कसूर की आप बार 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 सजा दें। इनके ऊपर इल्जाम क्या है? लीडरशिप के ऊपर इन्होंने साजिश की है। इन्होंने जमान पार्क या इधर चक्री इंटरचेंज के ऊपर प्रोग्राम बनाया। अब साजिश के ऊपर जब आपने सरगोदा में देख लिया कि 2 मुकदमात में उस साजिश को भी, उस तमाम गवाही को मुस्तरद कर दिया सरगोदा के जज अब्बास ने, फिर एक नए जज वहां लाए गए। नहीं, उन्होंने तीसरे मुकदमे के अंदर जाकर उसी गवाही को भी एक्सेप्ट कर लिया, उसी एविडेंस को भी एक्सेप्ट कर लिया और फिर सजा देगी। आर्टिकल 13 वो वाज़ेह कहता है कि एक शख्स 2 दफा सजा नहीं हो सकता। यहां पर सरगोदा में सजा हुई, फैसलाबाद सजा हुई, आज लाहौर सजा हुई। साजिश करोल, एक ही जुर्म, एक ही वकूआ, एक ही उनके ऊपर वो कॉन्स्पिरेसी का इल्जाम। नहीं, कानूनी तौर पर कोई ऐसी चीज नहीं थी, गुंजाइश नहीं थी, लेकिन ये एक गैर कानूनी फैसला में बिल्कुल गैर कानूनी, गैर आईनी, दूसरा कोर्ट की जजमेंट्स की रोशनी के खिलाफ। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब ने आज दरख्वास्त दी है कि खान साहब का मुआयना जो है वो करवाया जाए वहां पर शौकत खानम में। क्या उनकी हेल्थ के हवाले से हमसे भी अक्सर लोग सवाल पूछते हैं, तो क्या कुछ अपडेट देंगे आपके? क्या है? देखिए, खान साहब की हेल्थ के हवाले से आज से हमें कोई हो गए होंगे 8-9 महीने हो गए होंगे। हमने ये सदा की थी कि उनके जो पर्सनल नॉलेज हैं, डॉक्टर फैसल हैं, डॉक्टर आसम हैं, या और वो जाकर उनका चेकअप करें। अब आप देखें, नवाज शरीफ जब अंदर थे तो बाहर से बोर्ड जाते थे, जाकर चेकअप करते थे। साबिक वजीर आजम है, किसी की वो वजीर आजम ना भी होते, साबिक एक इंसान तो है ना, उनका हक है कि उनको मेडिकल फैसिलिटीज हासिल होनी चाहिए। हमने ये पहली दरखास्त नहीं है, इससे पहले कई दरखास्तें मुतलका कोर्ट के अंदर भी, पिंडी के अंदर भी दी हैं, लेकिन ऑर्डर आने के बावजूद डॉक्टर आसम को वो आकर खड़े भी रहे यहाँ पर, उसको उनको अंदर जाने नहीं दिया गया। और इसी तरह से हम गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। तो आपको लगता है ये अदालतें आपको इंसाफ देंगी? ये देखिए, अदालतों से कोई उम्मीद नहीं है कि इंसाफ देंगी। ठीक है, हम उसका प्रोसेस का हिस्सा बन के ये नहीं कह रहे कि हम इंसाफ भी नहीं दे रही तो हम जा भी रहे हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर एक सवाल है। हाँ। आपको उम्मीद नहीं है अदालतों से, लेकिन आप वहां पर जा रहे हैं, दरख्वास्तें दे रहे हैं,
अगर आपको ज़िमनी इंतखाबात जीतने की उम्मीद नहीं भी है तो भी आप उनके सामने खड़े क्यों नहीं हो रहे? यहाँ पर ज़िमनी इंतखाब से बायकाट क्यों कर रहे हैं? देखिए, अदालतों का मामला जो है ना, वो एक प्रोसेस का हिस्सा बनना, उसका ये मतलब नहीं है कि हम उसे लिजिटिमेट करार दे रहे हैं। हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है, कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक हम उसे अवेल कर रहे हैं। यहाँ हम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि जो सजाएं दी गई हैं, हम पहला नुक्ता हमारा, हम उसे मुस्तरद करते हैं। दूसरा नुक्ता हम ये है कि हम अगर उसके अंदर जाकर प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे तो हम तो इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई भी और सारे प्रोसेस को कहेंगे कि ये लेजिटिमेट है। नहीं, आप इसे एक्सपोज नहीं करेंगे। जो कुछ हुकूमत करने की कोशिश करेगी, क्योंकि जाहिर है आपने पहले भी सीटें जीती हुई थी, आज भी वहां पर लोगों की अक्सरियत आपके साथ है, तो अगर लोगों को जबरदस्ती उनके वोट काउंट नहीं किए जाएंगे तो क्या ये एक और मौका नहीं होगा कि आप उनको एक्सपोज करेंगे कि दिस इज व्हाट दे आर डूइंग? हम दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि सजाएं गलत हैं, हम प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन रहे। और जो इससे पहला इलेक्शन हुआ उसके अंदर क्या वो एक्सपोज नहीं हुए? इससे और ज्यादा को गंदा होना है। जब भी वहां से उनको कॉल आती है कि ये काम करना है और वो आगे से इनकार करें ना, ये जो 47 के मुताबिक बैठे हैं, पीछे से उनको धमकी मिल जाती है, भाई अडयाला जेल का दरवाजा जो है उस पिंजरे का खोलें, शेर को बाहर निकालें, तो ये फौरन उस बात के ऊपर आ जाते हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो धांधली ज्यादा इलेक्शन किया गया वो सबके सामने है। जिस हल्के से हमारा इलेक्शन हुआ उस हल्के से हमें ही हराया गया है, ठीक है जी, रिकाउंटिंग के जरिए हमारी सीटें हराई गई। सियालकोट के अंदर इलेक्शन के अंदर हमने हिस्सा लिया ना, उसके अंदर क्या हुआ, क्या रिजल्ट? लालचंद माली सिंध के अंदर उन्होंने हिस्सा लिया, तो क्या वो हमने शोर मचाने के बाद भी क्या वो वे फॉरवर्ड किया? अगर आप मैदान खुला छोड़ते जाएंगे, इलेक्ट जाएंगे ये क्या करके जी ये तो धांधली करते हैं, तो उनको रेजिस्ट कैसे करेंगे? ये निजाम तब्दील कैसे होगा? रेजिस्ट हम कर रहे हैं एहतजाजों से, रेजिस्ट हम कर रहे हैं जेलों में जाकर, रेजिस्ट हम कर रहे हैं हक की आवाज बुलंद करके, रेजिस्ट हम कर रहे हैं पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि अच्छा, नहीं, फिर एक मुझे बात कहने दें। आप वर्कर्स तो निकलते हैं, वोटर सपोर्टर भी निकलते हैं, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन जो आपके एमएनएज हैं, जो आपके कायदीन हैं, वो अपने आप को कौमी असम्बली में मुक़य्यद कर लेते हैं। उस दिन क्या काम था उनका कि वो यहाँ पर कौमी असम्बली में आके एहतजाज करें? वो हल्कों में उनको जाना था, पूरे पाकिस्तान में लोगों को बाहर निकालने की कॉल थी, तो फिर ये सब क्या था? देखिए, मियांवाली से हमारे एक एमएनए हैं, मैं उनका क्या, जो खान साहब के हल्के से खुद लड़े इलेक्शन, क्या नाम है जी उनका, मुझे मिस हो रहा है, तो उन्होंने ये बात की कोर कमेटी के अंदर कि पार्लिमानी जो पार्टी का इजलास था उसके अंदर जो हमारी मीटिंग थी, वहां जाकर ये बताया गया कि ये डायरेक्शन जो है खान साहब की तरफ से है कि आपने जो है वो वहां जाना है और इस तरीके से यहाँ आना है अडयाला जेल। तो जो पार्टी की को डायरेक्शन मिली, जो हदायत मिली, उसके मुताबिक उन्होंने जाकर अपना वहाँ एहतजाज रिकॉर्ड कराया। बाकी रह की बात यह है कि टिकट होल्डर्स, हमारी तमाम की ड्यूटी थी कि हमने लाहौर पहुंचना और हम पहुंचे नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं पहुंच रहे। उसकी वजह कन्फ्यूजन है, उसकी वजह शायद जो मैसेज आपको आता है, मुख्तलिफ लोग जाते हैं, मुख्तलिफ अंदाज में गुफ्तगू होती है, और शायद जो टिकट होल्डर हैं, जो ऑफिस बेरर्स हैं या जो वर्कर्स हैं, वो कहीं कंफ्यूज हैं कि करना क्या है, मूव कैसे करना आगे। नहीं समीर साहब, बात यह है कि जो लोग कह रहे हैं कि 80 के 80 70 जितने हमारे टोटल वो वहां नहीं पहुंचे, कुछ लोगों को सजाएं हुई, आधे से ज्यादा लोग जो हैं वो केपीके के हैं, यानी वहां के एमएनएज हैं। यहाँ पर वक्त छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।